काशी में एक विधवा गौरा देवी अपने 12 वर्षीय पुत्र आर्यन के साथ रहती थी। आर्यन अत्यंत कुशल बुद्धि का मेधावी बालक था। गौरा देवी चाहती थी कि उनका बेटा खूब पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और समाज में उनका नाम रोशन करे। इसलिए उन्होंने उसे काशी के प्रसिद्ध गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया। गौरा देवी के पास बहुत अधिक धन संपत्ति तो नहीं थी, लेकिन पति की छोड़ी हुई थोड़ी बहुत संपत्ति से उनका गुजारा अच्छे से चल रहा था। वह स्वयं पर कम से कम खर्च करती और अपने बेटे को सर्वोत्तम शिक्षा और सुविधाएं देने में कोई कसर नहीं छोड़ती। समय बीतता गया और देखते देखते आर्यन 16 वर्ष का हो गया। वह अपने गुरुकुल के श्रेष्ठ छात्रों में गिना जाता था। जब गुरुजन उसकी प्रशंसा करते तो गौरा देवी की आंखों में खुशी के आंसू झलक पड़ते। गुरुजन भी गर्व महसूस करते कि उनके शिष्य में असाधारण प्रतिभा है। एक दिन दोपहर के समय गौरा देवी घर के कामों में व्यस्त थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने आर्यन खड़ा था। उसे देखकर माँ चौंक गई, क्योंकि यह समय तो उसके अध्ययन का था। आमतौर पर वह संध्या के समय ही गुरुकुल से लौटता था। माँ ने घबराकर पूछा, बेटा इतनी जल्दी क्यों लौट आए? क्या गुरुदेव बाहर गए हैं या कोई और बात है? आर्यन कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, माँ आज मैंने धर्मशास्त्र में पढ़ा है कि माता पिता और ईश्वर की पूजा ही सबसे बड़ा धर्म है। इनसे बढ़कर ना कोई तीर्थ है, ना कोई मंदिर। फिर वह गंभीर स्वर में कहने लगा, माँ मैं सोच रहा था कि एक समय में एक ही पूजा की जा सकती है। अब तुम ही बताओ, मुझे ईश्वर की पूजा करनी चाहिए या तुम्हारी? एक साथ दोनों की पूजा करना कठिन लग रहा है, इसलिए तुम मुझे ईश्वर से मांग लो या फिर मुझे ईश्वर को समर्पित कर दो। बेटे की यह बात सुनकर गौरा देवी हैरान रह गई। उन्होंने सोचा, मेरा बेटा केवल मेरा पुत्र नहीं है, बल्कि वह एक महान संत बनने की राह पर चल पड़ा है। उसे मैं अपने मोह के बंधन में नहीं बांध सकती। उन्होंने अपनी आंखों के आंसू पोंछे, बेटे के सिर पर अपना प्यार भरा हाथ रखा और कहा, जाओ बेटा, मैंने अपना अधिकार छोड़ दिया। आज से मैं तुम्हें ईश्वर को समर्पित करती हूँ। गौरा देवी का आशीर्वाद लेकर आर्यन घर छोड़कर तपस्या करने चला गया। उसने शास्त्रों का गहन अध्ययन किया और फिर भगवान की भक्ति में लीन हो गया। कुछ वर्षों में उसकी तपस्या और त्याग के चर्चे पूरे भारत में होने लगे। वह एक महान संत बन गया। एक दिन जब आर्यन तीर्थ यात्रा से लौट रहा था, उसे स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, बेटा तुम्हारी माँ ने अपना कर्तव्य पूरा किया, अब तुम्हारी बारी है। मैंने तुम्हें प्राप्त कर लिया, लेकिन तुम्हारी माँ की सेवा किए बिना तुम्हारा त्याग अधूरा रहेगा। जाओ अपनी माँ को भी प्राप्त करो। स्वप्न देखते ही आर्यन की आंखें खुल गई। अब उसे समझ आ गया कि वह अपनी माँ की सेवा किए बिना संपूर्ण नहीं बन सकता। आर्यन उसी क्षण काशी लौट आया और अपने घर के द्वार पर पहुंचा। जब उसने दरवाजे से भीतर झांका तो देखा कि गौरा देवी भगवान की मूर्ति के सामने बैठी प्रार्थना कर रही थी। वह कह रही थी, भगवान मेरे पुत्र की रक्षा करना। वह दिन रात तीर्थों की यात्रा करता है, जंगलों में भटकता है, आप सदैव उसके साथ रहना। माँ की प्रार्थना सुनकर आर्यन के हृदय में गहरा प्रभाव उमड़ आया। उसने तुरंत दरवाज़ा खटकाया। गौरा देवी ने दरवाज़ा खोला तो आर्यन उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, माँ भगवान ने मुझे तुम्हारी सेवा करने का आदेश दिया है। अब मैं जीवन के शेष दिन तुम्हारी सेवा में बिताऊंगा। अब आर्यन अपनी माँ की पूरी श्रद्धा से सेवा करने लगा। एक बार सर्दी के मौसम में गौरा देवी बीमार पड़ गई। रात में माँ को प्यास लगी। उन्होंने धीरे से पुकारा, बेटा पानी लाना। आर्यन तुरंत लोटे में पानी भरकर लाया, लेकिन जब वह पानी लेकर माँ के समीप पहुँचा तो देखा कि माँ फिर से गहरी नींद में सो गई थी। अब उसने मन में सोचा, माँ को जगाना उचित नहीं, इसलिए वह पूरी रात पानी भरा लोटा लिए चारपाई के पास खड़ा रहा। सुबह जब गौरा देवी की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि आर्यन अभी भी लोटा हाथ में
लिए खड़ा है। उन्होंने आर्यन से पूछा, बेटा तुम पूरी रात खड़े रहे? आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, माँ तुम्हें पानी पिलाने के लिए मैं रात भर जागता रहूं तो भी कम है। यह तो मेरा सौभाग्य है। गौरा देवी अपने पुत्र की इस निस्वार्थ भक्ति को देखकर गदगद हो गई। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। आर्यन ने माँ के चरण पकड़ते हुए कहा, माँ मेरे पास जितनी भी तपस्या, भक्ति और भगवान का आशीर्वाद है वह सब तुम्हें अर्पित करता हूँ। तुमसे बड़ा आराध्य और कोई नहीं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिसने अपनी माँ की सेवा नहीं की उसका सारा त्याग अधूरा है। सच्ची पूजा वही है जो माता पिता की सेवा से शुरू हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। आपके कमेंट्स और फीडबैक हमें और भी बेहतरीन कहानियाँ बनाने की प्रेरणा देते हैं। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वे भी इस खूबसूरत कहानी का आनंद ले सकें। ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। तो दोस्तों, एक बार फिर हमारा विनम्र निवेदन है आपसे कि अपने माता पिता की जितनी हो सके सेवा करें, क्योंकि असली स्वर्ग और भगवान वही हैं। मिलते हैं जल्द दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।